This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, पोल सेक्शन पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करके, ये जो छोटा सा वोट लिखा हुआ है बच्चे नीले कलर का हो जाता है। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। और आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार से बच्चे अपने माइक ओपन करके बता दीजिए कि आप लोगों के पास में पोल का ऑप्शन तो आता है ना भाई? नकुल के पास में, अंकित के पास में? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, आपको सर लास्ट क्लास में हमने दशमलव यानी कि सर डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था। बताइए, पढ़ा था हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में? यस सर। ठीक है, आप लोगों सर डेसिमल्स के बारे में हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी सर, जैसे कि सर दशमलव के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है सर हमारे पास में, मान लीजिए लिखा है 23.45। क्या बच्चा कोई माइक ओपन करके कहेगा इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? सर इसको तो हम पूर्ण भाग बोलते हैं और इसको हम दशमलव भाग बोलते हैं। यही था बच्चे आपके पास में? बोलिए, एक बार माइक ओपन करके बताइए कि आप लोग जानते हो ना कि दशमलव वाली संख्याओं में दो भाग होते हैं। एक तो दशमलव से पहले वाला भाग होता है जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, फिर पूर्ण भाग बोलते हैं, और एक दशमलव के बाद वाला भाग होता है जिसको हम दशमलव भाग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, आप ये जानते हो बच्चे दशमलव के बारे में कि आप लोगों ने एक चीज सीख ली थी कि अगर हमारे पास में कोई भिन्न है 3/4, तो आप इसको दशमलव में कैसे लिखोगे? आपने कहा था सर हम 4 से 3 को भाग करेंगे। सर 3 तो एक छोटी संख्या है, 4 से भाग नहीं होगा। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, हम 4 जीरो चला लेंगे, 4 जीरो जीरो। सर घटाया तो हमारे पास में 3 बचा। अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। सर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के लिए यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। सर हम जानते हैं 4 सत्ते कितना होता है? 28 होता है। घटाया सर हमने इसको, कितना आ गया हमारे पास में? 2 आ गया। सर दशमलव लगा हुआ है तो सर हर एक बार घटाने के बाद में, सर दशमलव लगा हुआ है तो हर एक बार घटाने के स्टेप के बाद में हम एक जीरो लगा सकते हैं। कितने जीरो लगा सकते हैं? एक जीरो। और हम जानते हैं 4 पंजे कितना होता है बच्चे? 20। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है कि हम 3/4 को हम 0.75 भी लिख सकते हैं? बताइए। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि किसी भी भिन्न को हम दशमलव की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, दशमलव हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और आज हम सबसे पहले सीखेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना। यानी कि आप दो टाइप के सवाल पढ़ोगे आज, फिर से दो टाइप के सवाल। एक तो क्या होगा कि आप दशमलव संख्या से किस में जाओगे? आपने कहा सर हम दशमलव संख्या से जाएंगे भिन्न के अंदर। ठीक है, दशमलव संख्या से किसके अंदर आप जाओगे? आपने कहा सर हम लाइक जाएंगे दशमलव संख्या से भिन्न के अंदर। जैसे कि सर एक दशमलव संख्या होता है, अभी रोहतास के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और ये क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। बच्चे देखिए लास्ट स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव, यानी कि लास्ट क्लास में हमने दशमलव स्टार्ट किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज हम सीखेंगे क्या बच्चे? आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना। यानी कि जो हमारे पास में दशमलव संख्याएं होंगी आज हम उनको सीखेंगे कि भिन्नों में कैसे बदलते हैं। ठीक है। एक बार हमें बताइए जल्दी से एक बार कि दीपक बच्चे क्लास ज्वाइन हुई आपकी? नहीं हुई? शायद दीपक की क्लास अभी ज्वाइन नहीं हुई है। ठीक है, तो दीपक अभी क्लास ज्वाइन हो गई ना दीपक आपकी? एक बार माइक ओपन करके बताइए दीपक बच्चे। स्क्रीन दिखाई दे रही है दीपक बच्चे आपको? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए दीपक। सर इस पे बोलिए दीपक, शायद आप की आवाज कट गई थी। अभी तो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना दीपक आपको? चलिए देखिए, आज की क्लास में सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है हमने यही स्टार्ट किया है। अभी क्लास स्टार्ट हुई है आप लोगों की कि हम क्या पढ़ेंगे। हम दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना सीखेंगे कि आज हमारे पास जितनी भी दशमलव संख्याएं होंगी हम उनको भिन्नों में बदलना सीखेंगे। देखिए दशमलव संख्या कैसे, मान लीजिए आपके पास में लिखा है 3.45, ये दशमलव संख्या है और आप बताइए इसको भिन्न में कितना लिखोगे? तो आपने कहा सर दशमलव संख्या को भिन्नों में बदलने के लिए पहला काम करेंगे सर इस दशमलव को हटाएंगे। सर दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। सर दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर दशमलव के आगे तो 2 संख्याएं हैं,
तो बच्चे हम इसके नीचे कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि आप इसे लिखोगे 345/100। बताइए कितना क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, सर देखिए और संख्या लेते हैं। अभी किसी बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि सर इसको तो हम काट के थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि सर इसको 5 से अगर हम काट दें, आपने कहा सर 5 छंग 30, बचा 4 5, सर 5 नहीं 45, और सर इसको 5 से काट देंगे तो कितना बचेगा सर, हमारे पास में 20 बचेगा। तो बच्चे आप काट भी सकते हो, और अगर आप नहीं भी काटोगे तब भी आपका इतना भी आंसर ठीक होगा। और अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप काट कर देख लेना, आपको ऑप्शन में ये मिल जाए। ठीक है, अगर संख्या ऊपर नीचे एक संख्या से कट जा रही है, काटना आप लोग जानते ही हो। देखिए मान लीजिए एक और संख्या हमारे पास में लिखी हुई है, कितना लिख लेते हैं, 0.125। तो बच्चा आप इसको कितना लिख सकते हैं संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में? बताइए जल्दी से बताइए, भिन्न के रूप में आप इसे कितना लिख सकते हो? माइक ओपन करके बता सकते हो या फिर कॉपी पर लिखकर बता सकते हो, कॉपी भी देख लेंगे जल्दी से। 125। 125 नीचे कितना आएगा फिर, दीपक एक बार बताइए बच्चे। 3/1 बटे में 1, 100 आएगा सर। 100 आएगा। बाकी कोई और बच्चा बताएगा 1000 आएगा सर। कितना आएगा? 1000। दोबारा बोलो मोहित, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 1000 आएगा सर। 1000 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम दशमलव हटाएंगे। सर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, फिर हम देखेंगे सर दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं। आपने कहा सर दशमलव के आगे 3 संख्याएं हैं, तो सर हम इसके नीचे 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। सर इसको लिख सकते हैं हम 125 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 1000। क्या इतना सभी को क्लियर हो, बताइए बच्चे? यस सर यस सर। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। सर 5 दूनी 10, 55 25, 5 से काटा तो सर ये आ गया, और सर इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और बाकी की 2 जीरो आ गई। सर ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, और सर 25 8 200। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर ठीक यस है, सर और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसके आगे लिखी हुई जीरो का क्या होगा, तो आप एक चीज समझिए बच्चे, अगर हमारे पास में लिखा है 12 और या फिर लिखा है हमारे पास में 0 1 2, तो बच्चे ये भी 12 लिखा हुआ है और ये भी 12 लिखा हुआ है, तो संख्याओं से पहले जो जीरो लिखी होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, संख्याओं से पहले जो जीरो लिखी होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन पर संख्याओं के बाद में अगर 12 के बाद में जीरो लिख दें तो बच्चे इसको 120 बना देता है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है। बताइए इतनी चीज क्लियर है आपको? यस यस सर सर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आप दशमलव से भिन्न बना लोगे ना। क्वेश्चन पूछ ले आपसे एक, बोलिए बच्चे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे एक। ठीक यस है, सर चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल है कि बताइए आप 5.5 को, बताइए आप 5.5 को जब भिन्न के रूप में लिखोगे तो कितना लिखोगे? हम लिख देते हैं आपके पास 5.5 को, बताइए भिन्न के रूप में कितना लिखोगे? 55 बस 55 लिखोगे? 55/100 बटे में 100। कितने बच्चे कहते हैं बटे में 100 आएगा, बताइए? यस सर ठीक है, कॉपी पर लिख के बता सकते हैं। एक बच्ची ने कॉपी पर लिख के दिखा दिया, रोहतास के नाम से बच्ची हमेशा क्लास ज्वाइन करती है और उनका आंसर ठीक भी है, उन्होंने कॉपी में लिख कर दिखाया है। ठीक है बच्चे आपका, बाकी किसी और बच्चे ने लिखा है? ठीक है, मोहित ने लिखा है, मोहित की कॉपी भी चेक कर लेते हैं। 55/10। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, सुमन के नाम से भी ठीक है। नकुल आपका थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चे, नकुल आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए यस सर हाँ, देखिए कितना आएगा इसके नीचे। आप कहोगे सर दशमलव आपने अभी तो बताया था सर, क्या करेंगे? शायद एक और बच्चा, ठीक है दीपक आपका भी ठीक है। देखिए आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि सर दशमलव को हटाएंगे, तो सर दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। सर दशमलव के आगे कितनी संख्या है? आपने कहा सर दशमलव के आगे तो एक ही संख्या है, तो बच्चे आप इसके नीचे 1 जीरो लगाओगे। बताओ क्लियर आपको? यानी कि आप इसे लिख सकते हो 55/10। जिसने भी 55/10 लिखा है उसका सही है, या तो ऑप्शन में आपको 55/10 मिल जाएगा, और अगर 55/10 नहीं मिलेगा तो आप इसे 5 से काट लोगे। आपने कहा सर ये 11 आ जाएगा, और सर इसे 5 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में कोई भी संख्या मिलने के चांस है, या तो 11/2 मिल जाएगा या फिर आपको 55/10 मिल जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर ठीक है, यानी कि ये सवाल तो ये था जो हमने आपसे समझा था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, देख लीजिए
कि सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएं और हर में उसकी जगह 1 लिख दें। जैसे कि 5.5 था, तो आपने सबसे पहले संख्या में से दशमलव हटाया और आपने उसके स्थान पर हर में 1 लिख दिया। अंश में दशमलव की दाईं ओर तरफ जितने भी अंक है उतने ही जीरो हर में 1 के साथ लगा दे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भाई आप देख पा रहे हो कि इसमें सीधे हाथ की तरफ कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद में 1, तो आपने नीचे 1 के साथ में हर में 1 जीरो लगा दी, तो आंसर कितना हो गया 55/10। क्लियर है सभी को? चलिए अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे Yes, sir. दूसरे का आंसर बताएंगे जल्दी से। कि आपसे पूछा गया है कि 3.275 को भिन्न के रूप में बदलिए। जिस बच्चे का होता रहे या तो वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता रहे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हो। ठीक है, रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका भी ठीक है, और नकुल बच्चे आपका भी ठीक है। दीपक आपकी कॉपी साफ नहीं दिख रही है अभी। ठीक है दीपक आपका भी ठीक है। बाकी सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की सभी का ठीक है। चलिए सभी का ठीक है, किसी का कोई गलत नहीं है। देखिए आप फिर से वही कहोगे कि सर आपने अभी बताया था कि सर दशमलव को हटाएंगे, तो सर दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, और सर दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे सर 3 संख्याएं हैं, तो सर हर में 1 के साथ में 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। तो सर हमारे पास में आ जाएगा कि हम 3.275 को कितना लिख सकते हैं बच्चे, 3275/1000। क्लियर सभी को? यस Sir. ठीक है, यानी कि ये तो आपने सीख लिया कि आप आप दशमलव संख्या से आप भिन्न में कैसे जाते हो, ये तो आपने सीख लिया। और कल हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग भिन्न से दशमलव संख्या में कैसे आते हैं। भाई आपके पास में एक भिन्न है 3/4, बताइए दशमलव संख्या में कितना होगा। तो फिर वही बात है, आप क्या कर दोगे बच्चे, 4 से 3 को भाग कर दोगे। क्या कर दोगे आप, 4 से 3 को भाग कर दोगे। भाई 4 से 3 को भाग किया तो 4 जीरो जा जीरो, सर घटा दिया तो 3 बच गया। अब क्या करें सर, अब आप कहोगे सर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के लिए यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। सर 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया। सर घटाए तो 2 बच गया। सर मेरा दशमलव लगा हुआ है, सर मेरा दशमलव लगा हुआ है, तो हर एक घटाने के स्टेप के बाद में मैं जो शेष बचेगा उसमें 1 जीरो लगा सकता हूँ। सर 4 पंजे कितना हो गया मेरे पास में, सर 4 पंजे 20 हो गया। तो आपने इतना तो कल सीख लिया था कि आप भिन्न से दशमलव संख्या में कैसे जाओगे, पर आज हम इसके आगे और सीखेंगे कि अगर हमारी भिन्न किस किस तरह की होगी तो बच्चे हम किस किस तरीके से दशमलव संख्या में जा सकते हैं। तो अभी से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, क्या कि अब आप भिन्न से दशमलव में जाएंगे कि भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना। लेकिन पर हमारे पास में कैसी भिन्न है, यदि हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, भाई ऐसी भिन्न हो सकती है ना 4/10। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकती है, 4/10 एक भिन्न है। तो बताइए इसको दशमलव संख्या में कितना लिखेंगे। तो इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमारे हर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, अगर ऐसी संख्याएं आती हैं तो बच्चे हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हम ऊपर वाली संख्या को कॉपी करेंगे। हम ऊपर वाली संख्या को कॉपी करेंगे, यानी कि सर 4 आ गया। अब हम देखेंगे कि नीचे हमारी कितनी जीरो है, आपने कहा सर 1 जीरो, तो 1 जीरो तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। बताइए क्लियर है कि सभी बच्चों को कि नीचे जितनी Yes, sir. जीरो सीधे हाथ से उतने ही प्लेस के बाद। जैसे कि अब आपका मन कर रहा होगा सर ये बताओ 4/100 आ जाए तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर कुछ भी आ जाए, मैं ऊपर वाली 4. हाँ मैं ऊपर वाली संख्या को कॉपी करूंगा। सर 4 आ गया। सर नीचे मेरा 100 है, नीचे कितनी जीरो है बच्चे, 2 जीरो, सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, सर 2 प्लेस के बाद में दशमलव लगाता हूँ। अब जो प्लेस खाली है वहां क्या करूंगा, सर वहां में जीरो को लिख दूंगा। बताइए क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। मान लीजिए अगर आ जाए 4/1000 तो क्या करोगे आप कहोगे सर अब तो कुछ भी आ जाए। 4.30. हाँ, यानी कि आप क्या करोगे सर, आप कहोगे कि सर पहले तो मैं ऊपर वाली संख्या को कॉपी करूंगा। सर नीचे कितनी जीरो, सर 3 जीरो, तो सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, सर 3 प्लेस के बाद में दशमलव लगाऊंगा। और सर जो मेरे स्थान खाली में क्या करूंगा, सर वहां में जीरो पुट कर दूंगा। बताइए शून्य. क्लियर है सभी को? Sir. ठीक है, यस सर। अगर आप सभी को क्लियर है बच्चे तो आप हमें बताइए कि अगर आप आपके पास में ऐसा लिखा जाए, से बच्चे ध्यान से सुनना और कॉपी निकालो जल्दी से, कॉपी पर लिखिए, हम कॉपी पर चेक करेंगे। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है कितना लिख दिया बच्चे, चलो लिख दिया हमने 305/1000।
बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से दशमलव संख्या कितनी आएगी। कॉपी पर लिखकर आपको कॉपी दिखानी है बच्चे, सभी बच्चों को अपनी कॉपी दिखानी है सिर्फ। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। एक सेकंड रुकना बच्चे। नकुल आपका अभी कैमरा साफ नहीं दिख रहा है नकुल। बच्चे गलत है नकुल, आपका थोड़ा गलती कर दिया आपने। देखो एक ही चीज तो बताई गई आपको कि ऊपर वाली संख्या को कॉपी करोगे और नीचे जितनी जीरो सीधे हाथ से उतने प्लेस के बाद क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे। अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं सुमन के नाम से, और सुमन के नाम से बच्चे कॉपी, बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत है। सुमन के नाम से बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत है। अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं रोहतास के नाम से। दीपक आप भी अपनी कॉपी ऐसे लिखना बच्चे। अभी हम रोहतास के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, जो बच्ची रोहतास के नाम से, आपका ठीक है। जिस बच्चे ने रोहतास के नाम से क्लास ज्वाइन किया आपका ठीक है। मोहित आपका ठीक है। दीपक बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत है। दीपक आपका भी थोड़ा सा गलत है। सिर्फ क्या दो बता। ही दो ही बच्चों का ठीक है। एक रोहतास के नाम से बच्ची क्लास ज्वाइन करती है और एक दीपक को उसके सॉरी मोहित का ठीक है। देखिए आपको बच्चे करना क्या है, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो। आपने कहा सर कुछ भी सवाल आ जाए मैं ऊपर वाली संख्या को कॉपी करूंगा। करो कॉपी भाई, करो कॉपी। आपने कहा सर ये मेरा आंसर आ गया 305। सर नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो सर मैं सीधे हाथ से 3 प्लेस, देखो कहाँ गिन रहे हैं 3 प्लेस, 1 2 3। सर मैं 3 प्लेस के बाद दशमलव लगा दूंगा। अब बताओ क्या किसी का इतना आंसर था कि 0.305 किसी का आंसर था? सिर्फ मोहित का और रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उन्हीं का था। बाकी सभी ने पता नहीं कहां से जीरो लगा रखे थे। बच्चे जीरो लगानी नहीं है, आप ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो और नीचे जितनी जीरो है आप सीधे हाथ से उतने प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ। क्लियर हुआ सभी को? सर यस सर। ठीक है, अभी हम फिर से सबकी कॉपी देखेंगे। हाँ दीपक अब आपका ठीक है। अब हम फिर से सभी की कॉपी देखेंगे। देखिए लिखिए सभी बच्चे कॉपी के अंदर। अब आप सभी बच्चे लिखेंगे 1001/100। 1001/100 कॉपी के अंदर लिखो और जल्दी से इसका आंसर बताइए दशमलव संख्याओं में कितना लिखा जाएगा। कीजिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व। ठीक है मोहित आपका ठीक है। ठीक है दीपक आपका भी सही है। ठीक है रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चे आपका भी ठीक है। नकुल आप भी दिखाए बच्चे। दीपक आपका भी ठीक है। मोहित आपका भी ठीक है। सुमन के नाम से, नकुल के नाम से और अंकित के नाम से और सचिन के नाम से। ठीक है नकुल इस बार आपका भी ठीक है। सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे भी आपकी कॉपी नहीं दिख रही है। बच्चे आपका भी ठीक है इस बार। अंकित और सचिन के नाम से हो रहते हैं बच्चे भी। चलिए यानी कि आप लोग समझ गए हो, पहले आप लोगों ने गड़बड़ की थी। आप क्या करोगे सर, ऊपर वाली संख्या को कॉपी करेंगे। भाई ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो। जब कॉपी करोगे तो कितना जाएगा, आपने कहा सर 1 0 0 1। सर नीचे कितनी जीरो है, आपको सर 2 जीरो है, तो 2 संख्या सीधे हाथ से, एक सेकंड रुकिए। आप कहोगे सर सीधे हाथ से 2 1 2, सर 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। क्लियर है सभी को? ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आप लोगों ने सीख लिया है कि अगर हमारे हर में कोई भी संख्याएं आ जाती हैं जो इस प्रकार की हो, किस प्रकार की सर, या तो 10 हो, या फिर सर 100 हो, या फिर सर 1000 हो, या फिर सर 10,000 हो। अगर इस तरह की संख्या हमारे हर में आती हैं तो सर उनको तो बदल लेंगे, यानी कि उन वाले भिन्नों को तो हम दशमलव में बहुत आसानी से बदल लेंगे। ठीक है देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल में, जैसे कि 305/100 है, तो हर में जितने जीरो उतने ही अंकों के बाद दाएं पक्ष से अंश में दशमलव लगा दें। यानी कि अंश में कितना है 305 है, वही नीचे कितनी जीरो है, आपको सर नीचे 2 जीरो है, तो सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद आप यहाँ पे दशमलव लगा दें। क्लियर है सभी को? चलिए सर अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालो कि ऐसी भिन्न
आप भिन्नों को दशमलव में बदल रहे हैं, पर ऐसी भिन्न जिनके हर में 10, 100, 1000 ना हो। जैसे कि कल ही आपने क्या था, क्या सभी बच्चों को याद है कल ही क्या क्या था, आज भी 2 बार करा दिया है। अगर हमारे पास में ऐसी भिन्न है जिसके हर में 10, 100, 1000 को छोड़कर कुछ ऐसी संख्याएं लिखी हो, तो आप क्या करोगे बच्चे बताओ? आप कहोगे हम सीधा सीधा भाग करेंगे सर, 4 से भाग करेंगे 3 को, सर 4 0 0 0, सर 3 आ गया। सर अब हम इसके अंदर दशमलव लगाएंगे, सर इस दशमलव के लिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। सर 4 सत्ते कितना होता है 28, घटाया तो सर 2 बचा। सर मेरा दशमलव लगा हुआ है तो हर एक घटाने के स्टेप के बाद में मैं एक 0 लगा सकता हूँ। 4 पंजे कितना हो गया बच्चे 20। यानी कि आप लोग कहोगे कि सर मैं 3/4 को 0.75 लिख सकता हूँ। बताइए क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, लेकिन पर बच्चे जरूरी नहीं है कि हम हर बार भाग ही करें। जरूरी नहीं है कि हम हर बार भाग ही करें। देखो भाग करना थोड़ा लंबा लगता है कि नहीं लगता, ये बताओ। अब देखते हैं हम इसके अलावा कोई और ऑप्शन है सर हमारे पास में? बिल्कुल ऑप्शन है। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा हर कैसा है। अब आप देखो धीरे धीरे, हाँ आप सवालों को देखना और धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सर, बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है, बच्चे माइक बंद रखेंगे। मोहित बच्चे आपका माइक ओपन है, अभी तो हम बंद कर दे रहे हैं, बट सभी बच्चे ध्यान दें कि बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे क्लास के अंदर। देखिए अब आप देखिए, मान लो आपके पास में लिखा आ जाए, भाई क्या लिखा जाए? आपने कहा सर मेरे पास में लिखा है 3/25। कितना लिखा है मेरे पास में? 3/25। अब आप हमें बताओ कि 3/25 को जब बच्चे आप किस में बदलोगे? ये एक भिन्न है और आपसे बदलना जा रहा है, आप इसको बदलना चाह रहे हो दशमलव में, तो बताओ कैसे बदलोगे? आप कहोगे सर 25 से 3 को भाग करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना यस सर। पड़ेगा ना? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि आप एक काम करो, ये सब कुछ डिपेंड 0.12। 0.12 बिल्कुल ठीक। तो बच्चे आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके हर में 25 है, आप हमें ये बताओ कि क्या आप इसको 100 बना सकते हो? आपको भी सर बिल्कुल बना सकते हैं। अगर सर मैं 25 की गुणा 4 में कर दूं तो ये 100 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चे? 25 + 100। इसी तरीके से अगर आपने नीचे यस सर। 4 से गुणा किया तो आप ऊपर भी 4 से गुणा कर दो। ऊपर गुणा किया तो 4 से कितना आ गया? आपने कहा सर 4 के 12 आ गया, और नीचे कितना आ गया सर? 25 + 100 आ गया। और आपने बताया था कि सर अगर नीचे हमारा 100 है तो सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, और सर नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद 1, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ। सर आंसर कितना आ गया? 0.1। 0.12। क्लियर है सभी को? यानी कि सर अब ये यस तो सर। डिपेंड, हाँ ये डिपेंड कर रहा है हमारे हर के ऊपर कि हमारा हर कैसा है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए कॉपी के ऊपर, जल्दी से हम कुछ हर का टेबल बना देते हैं। आपके अगर ये हर आते हैं तो आप उनको आसानी से बदल सकते हो। जैसे कि भाई एक तो आपने सीख लिया, अगर आपके पास में 25 आता है तो बच्चे आप उसे कितने से गुणा कर लोगे? 4 से। आपके पास में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए अगर आपके पास में कितना आ जाता है बच्चे? 50 आ जाता है, आप इसे कितने से गुणा कर लोगे बच्चे? 2 से गुणा कर लोगे, तो आपके पास में 100 आ जाएगा। ठीक है, मान लो हर में आपके पास में कितना आ जाता है बच्चे? हर में आपके पास में 5 आ जाता है, 5 को आप 2 से गुणा कर लेना तो बच्चे 10 बन जाएगा। यानी कि आपको लास्ट में 0 बनाना है, 1 0 बन जाए चाहे 2 0 बन जाए। भाई हर में अगर 5 आ गया तो 5 से भाग क्यों कर रहे हो? कोई पूछने लगे बच्चे 3/5 को आप भिन्न भिन्न से उसमें बदलो दशमलव में। आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर मैं तो 2 से गुणा करूंगा, 10 बन गया। लो सर 3 दूनी 6/10, और सर मेरा आंसर आ गया। ऊपर वाली संख्या को कॉपी किया, सर नीचे 1 0 है तो मैंने सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद दशमलव लगा दिया। कितना आसान हो गया बच्चे? हो गया कि नहीं हो बहुत गया? आसान। तो हमें यस यही सर। चीज करना है कि अगर हमारे हर में 25 आ जाए तो सर हम 4 से गुणा करेंगे। सर अगर 50 आ जाए तो सर हम 2 से गुणा करेंगे। सर 5 आ जाए तो सर हम 2 से गुणा करेंगे। अगर 125 आ जाए तो बच्चे हम कितने से गुणा कर लेंगे? 8 से गुणा कर लेंगे। तो इससे कितना बन जाएगा हमारा? 1000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा? 1000 बन जाएगा। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो नीचे 20 आ जाए, मान लो कोई आपसे पूछने लगे कि 67/20 है, और आप क्या करो, इसको किस में बदलो? जल्दी से आप इसको बदलो दशमलव संख्या में। तो बच्चे हम दशमलव संख्या में क्यों बदलें? बताओ क्यों बदले? आप एक काम करोगे सर, एक काम करो सर 5 से गुणा कर दो। कर दे 5 से गुणा। 5 से गुणा करना ज्यादा आसान है। 5 7 35 का 5, सर 3 लगाया हासिल। सर 5 छंग 30 और 3 कितना हो गया? 5 छंग 30 और 3 33/100। सर मेरा आंसर आ गया
कि सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो दो दशमलव, दो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद आप दशमलव लगा दो, 3.35। क्लियर है सभी को? यानी कि अगर सर 20 आ गया तो सर मैं 5 से गुणा कर लूंगा तो मेरा 100 बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ जाना कि किस संख्या से गुणा करें, हमारे पास में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ इस तरीके के नंबर आ। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है ना सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि आप लोगों के सामने एक सवाल है कि आप बताइए कि अगर आपके पास में 22/4 है। अब आप हमें बताइए कि अगर आपके पास में 22/4 है तो अगर आपसे पूछा जाए दशमलव संख्या में लिखे तो आप कितना लिखेंगे? जल्दी से बताइए सब बच्चे। सर एक बार दोबारा समझाना, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, हम इधर दीपक को दोबारा समझा देते हैं, बाकी इतने से बच्चे फिर से क्लास को क्या करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि अगर 22/4 है तो बताइए इसको दशमलव संख्या में कितना लिखेंगे। देखिए दीपक, अभी हमने ये पढ़ा था कि बच्चे अगर हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, ध्यान से देखें, मान लो उनके हर में क्या नहीं है, उनके हर में 10, 100 या 1000 नहीं है, तो हम कैसे इन संख्याओं को दशमलव संख्याओं में लिखें? जैसे कि हमारे पास में, हाँ, जैसे कि हमारे पास में 3/25 आ गया दीपक, कितना आ गया? 3/25। तो एक तो तरीका ये है कि आप 25 से भाग करो 3 को, एक तरीका यही है ना कि आप 25 से भाग करो 3 को। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सर अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे हर में 100 आ जाए, आप जानते हो भाई 25 100 कितना होता है, 100, तो आपने नीचे 4 से गुणा किया है तो आप एक काम करो, ऊपर भी 4 से गुणा करो, तो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ऊपर तो हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 100। और सब अब इसको आसान है एक दशमलव संख्या में बदलना कि ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे 2 जीरो तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा दो। जैसे कि सर हमारे पास में 3/5 आ गया, अगर 3/5 आ गया तो आप भाग मत करो, आप 5 को 2 से गुणा करो तो बच्चे 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप ऊपर 2 से गुणा कर दो, सर 6 आ जाएगा। और सर मेरा आंसर आ गया कि सर 6 को मैंने कॉपी किया, सर नीचे 1 जीरो तो सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद मैंने दशमलव लगा दी। बताइए हो गया कि नहीं होगी कन्वर्ट? यस तो सर। ये सर हमारे हर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने से भाग करें, या सॉरी गुणा करें। जैसे कि हमारे पास में आ गया कि आप 67/5 को, आप 67/20 को किसमें बदलो? दशमलव संख्या में बदलो। तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा, मैंने ऊपर भी 5 से गुणा कर दी, तो 5 से गुणा किया तो 335 आ गया, नीचे 100 आ गया। सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद आप दशमलव करें। ठीक है, ठीक है सर। तो सीधे नीचे साइड में टेबल लिखा हुआ है कि किसको कितने से गुणा करने पे 100, 10, 1000 आता है। देखिए आप कहोगे कि सर अगर हम 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, सर 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, सर 125 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे? 1000 आ जाएगा, 20 को गुणा ठीक है करेंगे सर। 5 से तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, सुमन का भी ठीक है, नकुल का भी ठीक है, और रोहतास के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है उनका भी ठीक है। अब बच्चे आप लोग हमें ये बताओ कि आप लोगों ने इसको कैसे किया है, भाग करके किया या फिर गुणा करके किया? कॉपी दिखा दो जरा एक बार सभी बच्चे जिन्होंने भी किया है इस सवाल को, दिखाई जरा कॉपी एक बार, आप लोगों ने भाग करके किया है या गुणा करके किया है? अरे आप लोगों ने करा नहीं है क्या कॉपी पे सवाल को, या मन ही मन में सॉल्व कर लिया है? भाई या तो नकुल अपनी कॉपी दिखाएं या सुमन अपनी कॉपी दिखाए, सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, या रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपनी कॉपी दिखाएं। ठीक है, ये दीपक आप कौन सा दिखा रहे हो? ये आप 22/4 वाला दिखा रहे हो क्या? वो तो अभी नहीं किया है अपने बच्चे। ठीक है, आपने जो दिखा रहा है वो ठीक है, ठीक है। चलिए बाकी और बताइए बच्चे। देखिए आपके सामने एक उदाहरण था, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए 22/4 को दशमलव संख्या के रूप में कितना लिखेंगे। तो हम ये कह रहे हैं बच्चे, जो भी आपको आसान लगे वो मेथड अपनाओ। जैसे कि हमें लग रहा है हम भाग करना ज्यादा आसान है, भाई आप 4 से 22 को भाग आसानी से कर सकते हो, 4 पंजे 20, घटाए तो सर 2 आ गए, दशमलव लगाया, सर इसके स्थान पर 0 लगाया, सर 4 पंजे कितना हो गया हमारे पास में? 20 हो गया। यानी कि अब भाग करना आसान था, आप कह सकते हो कि सर ये कितना आंसर आ गया मेरे पास में? 5.5। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर है तो क्या अब हम लोग आगे चलें? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, और आप लोग जरा स्क्रीन पर देखते रहना Yes, ध्यान sir. से, हाँ ध्यान से देखते रहना। एक वो पढ़ेंगे हम, कंपैरिजन इन सब चीजों के बीच में।
आप हमें बताना कि आप लोगों को बच्चे एक टेबल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। सर देखिए यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि दशमलव संख्याओं की हम तुलना कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं की हम तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास में लिखा है 3.2 और अगर हमारे पास में लिखा है 3.12, बताओ कौन बड़ा है? बताइए, पहला वाला बड़ा है 3.2 या फिर दूसरा वाला बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? 3.2 3.2, यानी कि आप कह रहे हो पहला बड़ा है। अच्छा, चैट सेक्शन में लिखो पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है। अगर पहला बड़ा है तो 1 लिखो, दूसरा पहला। बड़ा है तो 2 लिखो। चैट सेक्शन में लिखो, और कम से कम 6 बच्चों को लिखना है, क्योंकि क्लास के अंदर 6 बच्चे प्रेजेंट है, तो सभी को लिखना है। 6 नहीं, 7 बच्चे प्रेजेंट है भाई, 8। ठीक है, अभी नकुल का आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर लिखें। ठीक है, रोहतास के नाम से बच्चे का आ गया है। ठीक है, सचिन का आ गया है। बाकी और बच्चे बताइए कौन बड़ा है, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है? आप लोगों को कैसे लग रहा है कि पहला बड़ा है? यहाँ तो लिखा है 3.2 और यहाँ लिखा है 3.12। आपको नहीं लगता 12 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है? 2 ठीक है, दीपक बोल रहे हैं कि दूसरा संख्या बड़ा है, यानी कि 3.12 बड़ा है। चलिए अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए अब ये तुलना करना क्यों जरूरी है, इस ये भी बहुत बड़ा काम है। देखिए जब पूर्ण भाग बराबर हो, जब पूर्ण भाग बराबर हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी है। कैसी संख्याएं लिखी है सर? एक तो लिखा है 36.5 और एक लिखा है सर 36.6, यानी कि जब इनके दोनों के पूर्ण भाग बराबर हैं तो आप देखोगे दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। आप कहोगे सर 5 बड़ा है या 6? आप कहोगे सर 6 बड़ा है, इसलिए सर 36.6 बड़ा है और 36.5 छोटा है। क्या इतना क्लियर हो सभी को? और अगर पूर्ण भाग बराबर नहीं यस है सर। तो सर कुछ नहीं करना। जैसे कि सर लिखा है 30.5 लिखा है 31.5। भाई जब पूर्ण भाग देख लो कौन सा बड़ा है, आपने कहा सर 31 बड़ा है, तो सर ये लो, यानी कि तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है। दिक्कत जब होती है जब हमारे पूर्ण भाग बराबर हो। जैसे कि अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग फंसने वाले थे, कि जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए 3.2 बड़ा है या फिर 3.12 बड़ा है, तो बच्चे आप लोगों ने कहा कि 3.2 बड़ा है। आप सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो आप कहोगे सर इन दोनों के तो पूर्ण भाग बराबर है कि नहीं? पूर्ण भाग बराबर, यानी कि अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं का हमें कंपैरिजन यानी कि तुलना करनी पड़ेगी। और दशमलव के बाद वाली संख्या को हम जब तक तुलना नहीं कर सकते जब तक कि उनके अंक बराबर ना हो। यहाँ कितने अंक है? आप कहोगे 2। यहाँ कितने अंक है? 1। सर इसको 2 कैसे बनाए? सर इसके पीछे 0 लगा दो, ये 2 अंक बन गए। अब आप हमें बताओ कौन सा अंक बड़ा है, 20 बड़ा या 12? आप कहोगे सर 20 बड़ा है, यानी कि दशमलव के बाद में अंकों की संख्या बराबर होना जरूरी है। जैसे कि कहीं आपको लिख दिया जाए 3.2 और कहीं लिख दिया जाए 3.125, बताओ कौन बड़ा है? आप कहोगे सर देखो इनके क्या है, पूर्ण भाग 3.2 बराबर है। तो सर हाँ, अब हम अंकों के आगे की तरफ देखेंगे। सर यहाँ 3 अंक है और सर यहाँ 1 अंक है, तो पहले सर इसको 3 अंक बना लो। इसको 3 अंक बना लिए। अब यहाँ 200 हो गया, यहाँ 125 हो गया। आप जानते हो 200 बड़ा है। तो क्लियर हो सभी को? सर ठीक है, यस सर। इतना अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार। यानी कि दशमलव के दाहिनी ओर अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ये आप लोग जानते हो, चाहे इसमें शून्य भी हो। दशमलव का भाग का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 55.367, तो बच्चे ये दशमलव के बाद वाला जो भाग है ना, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि 0.367 इज लेस देन 1। क्या क्लियर है आपको? बोलिए, क्या आप लोगों को यस क्लियर है सर। कि दशमलव Yes, के बाद वाला यस भाग, सर। इसमें दशमलव भी लगा हुआ है, ये दशमलव को उठा के ले जाओ तो ये वाला भाग 1 से कम होता है। दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसके मान नहीं बदलता है। जैसे कि सर दशमलव भाग कौन सा है? सर दशमलव भाग तो ये है, इसके बाद में आप अंत में कितनी भी 0 लगा लो। सर दशमलव भाग तो 0.9 है, 0.9 के बाद में आप कितनी भी 0 लगा लो, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप समझिए हमारे पास में 2 रुपए थे, आपने एक 0 लगा ली तो मान बदल गए 20 हो गए, आपने एक और 0 लगा ली तो मान बदल गए 200 हो गए। हाँ, आपके पास में 2 रुपए थे, फिर से समझना, आपने 2 रुपए को ऐसे लिखा, अब आपने इसको ऐसे लिखा 2.0, अब भी ये 2 ही है, अब भी ये 2 ही है।
और अब भी ये 2 है। दशमलव फर्क के समझ बाद में आया? जीरो फेल आलू सर जीरो क्योंकि फेल। दशमलव के बाद जो जीरो लगाई जाती है सर, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बताइए, की क्लियर कोई हुआ महत्व सभी को? होती है। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप हमें बताइए कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछ ले जाए। आपको पता है, यस देखो सर। पोल यस सर। पोल सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि आप सभी को उनके आंसर कहाँ करने होते हैं? पोल सेक्शन में करने होते हैं। दूसरा, आप सभी को आंसर करने होते हैं, क्योंकि पोल सेक्शन से आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनता है, यानी कि आपकी अटेंडेंस भी लगती है, प्लस आपका रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट होता है। तो आपको सही ऑप्शन अपना वोट करना है, अपनी तरफ से बेस्ट आंसर करना है। ये मान लो कि जैसे आपका एग्जाम होता है, वैसे ही आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर सही आंसर करने होते हैं। चलिए, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गए, हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि सर जितने भी क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं वो सभी के आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर करने हैं, और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया सवाल नंबर 80 के लिए। अब आप एक बार समझ और लो, आपसे पूछा गया है कि बच्चे 17/20 को 17/20 को बताओ आप दशमलव के रूप में कितना लिखोगे। चलिए से बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में कॉपी किसी को नहीं दिखानी है, पहले सुन लीजिए, सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। कॉपी देखेंगे हम पोल सेक्शन बंद करने के बाद में कि कितने बच्चों ने कॉपी पे किया है और कितने बच्चों ने नहीं किया। ठीक है, चलिए अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने सोल्व किया अपना आंसर, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है अभी तक। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, 2 बच्चों ने सोल्व कर लिया। देखो, अगर 1-2 बच्चे सोल्व कर लेते ना, यानी कि क्लास के सभी बच्चों को सोल्व कर लेना चाहिए इतनी देर में, क्योंकि वो सभी लोग आप ही के साथ पढ़ रहे हो। जितना आपने समझा है उतना ही उन लोगों ने समझा है। वो कॉपी पेन लेकर बैठे हो, आप भी कॉपी ले पेन लेकर बैठे हो। उन्होंने भी करना स्टार्ट किया था जब आपको टाइम दिया गया था, आपने भी करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग पीछे क्यों रह जाते हो? यानी कि सभी बच्चों को जितना टाइम मिलता है वो बराबर मिलता है। तो आप सभी लोग कोशिश क्या करो कि सभी बच्चे एक साथ जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हैं। भाई, पहले बच्चे में और लास्ट के बच्चे में बहुत अंतर होता है, कम से कम 2 मिनट का अंतर होता है करने में, और 2 मिनट बहुत होती है पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर आप एक एक सवाल में 2-2 मिनट पीछे रह जाओगे तो आप खुद करके देखो, 15 सवालों में आप 30 मिनट पीछे हो जाओगे। एक बच्चा पेपर को 3 घंटे में कर लेगा, आप 3.5 घंटे में करोगे। तो आप सभी लोग अपनी स्पीड को भी बना के रखो कि अगर क्लास के अंदर 1-2 बच्चे कर पा रहे तो उतनी ही देर में बाकी सही बच्चे भी करें। अभी 4 बच्चों ने किया है, और अभी कम से कम हमारे पास में कितने बच्चों को करना है? 3 बच्चों को और पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। अभी 3 बच्चों को और पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप भी सभी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया, बाकी 2 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आप लोगों के लिए लास्ट के 5 सेकंड है, जल्दी से सोल्व करो और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। लास्ट के 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोग करोगे क्या? आप लोग कहोगे कि सर हमें इस भिन्न को दशमलव रूप में बदलना है। सर आपने बताए थे 2 मेथड, या तो सर 17 को भाग कर दो 20 से, यानी कि आपने 20 से भाग किया 17 को, हम तो नहीं कर रहे। या फिर सर आपने दूसरा मेथड, सॉरी, या फिर सर आपने दूसरा मेथड और बताया था। कौन सा मेथड? कि सर 20 को कितने से गुणा कर दे कि 100 आ जाए। आपने कहा सर 20 को आप 5 से गुणा कर दो, 100 आ जाएगा। तो सर ऊपर भी 5 से गुणा कर दो। भाई 17 पंजे कितना होता है? आप लोगों को याद होगा, 17 पंजे 85 होता है। और सर नीचे कितना हो गया? 20 पंजे 100 हो गया। अब आप बताओ क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो। सर कितना आ गया? 85 आ गया। सर नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो।
सर सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2 सर, 2 प्लेस के बाद में दशमलव लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 0.85, 0.85। अगर देखो सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप लोग चैट सेक्शन में वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले, क्योंकि एक बच्चे ने ये ऑप्शन भी भेजा था। जिस बच्चे ने ये ऑप्शन भेजा है उसको तो डाउट हो सकता है। बताइए जरा एक बार बी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, चैट सेक्शन में लिखकर भेजो नाम अपना। और बी ऑप्शन किसने भेजा था, शायद एक बच्चे ने तो भेजा था बी, एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने तो कोई सा ऑप्शन नहीं भेजा, यानी कि 2 बच्चे की गड़बड़ हो गई और बाकी 5 बच्चों का सही था। ठीक है तो बच्चे अब आपको क्लियर है ना, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की सुमन के नाम से जसवंत, आपको क्लियर है बच्चे, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ठीक है, अब अगर आपसे दशमलव संख्याओं को भिन्नों में ले जाना हो तो आप कर लोगे ना सभी लोग? भाई दशमलव संख्या जैसे कि Yes, sir. 0.85 है सर, भिन्न में लेके जाना है, दशमलव को हटाओ, दशमलव के प्लेस पर 1 लिखो। सर दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 2, आपने 2 जीरो लगा दिया। अगर कट रहा है काट दो। तो दोनों ही तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाए या फिर काटने के बाद में। ठीक है, चलिए आप लोगों को हमने रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 सभी का सही होना चाहिए। जल्दी से आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है हमने, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही करें, गड़बड़ ना करें। ठीक है, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया, तो अब हमने बता दिया कि एक बच्चे ने कर दिया तो बाकी बच्चों को भी कर देना चाहिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। भाई आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करके छोड़ दिया, बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जाके एक और बच्चे ने किया है, अब जाके 2 बच्चों का हुआ है। हमें लगा अचानक से कि आप लोगों ने करना ही बंद कर दिया है। कीजिए बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व सभी लोग। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सिर्फ अभी तक 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। भाई आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्या? 6.8 दशमलव संख्या का भिन्न रूप, भाई 6.8 लिखा हुआ है और आप इसको दशमलव संख्याओं में नहीं बदल पा रहे हो, और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं ABCD। अभी तक 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, अभी 4 बच्चे बाकी रहते हैं। देखिए अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो माइक ओपन करके बता दो कि सर नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप लोग कर रहे हो तो प्लीज जल्दी करो, क्योंकि अगर इतने बच्चों ने कर इतनी देर का तो पहले बात तो ये सवाल नहीं, इतना टाइम आप लोगों ने लगा दिया। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, जल्दी से सोल्व करो और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। 2 सेकंड का सवाल था, आपने इतना टाइम लगा दिया। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी तक सिर्फ कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है? 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने। अच्छा एक चीज देखोगे, बहुत अच्छी बात है इस सवाल के अंदर, आप लोग पोल सेक्शन में जाके रिजल्ट देखो एक बार। दिख रहा है कि आप लोगों को पोल सेक्शन में रिजल्ट? बताइए।
माइक ओपन करके बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है। यस सर। बताओ जरा बच्चों ने क्या क्या ऑप्शन वोट किए बच्चे। बोलिए, ऐसा कोई सा ऑप्शन है जो बच्चों ने छोड़ा है वोट किए बिना। भाई कोई एक ही ऑप्शन तो सही होगा, एक सवाल के सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। आप लोगों ने बी समझा क्या ठीक है है फिर ये बताओ, क्या चीज सर, बच्चे बी देखो। ठीक है। बी ठीक है, चलिए कोई बी बात ठीक नहीं है अब। सर। हाँ देखते हैं बी ठीक है कौन सा ठीक है। बट आप लोग देख पा रहे हो बच्चों ने कोई सा ऑप्शन छोड़ा है कि वोट किए बिना नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा सर। नहीं छोड़ा। और एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, यानी कि आप लोगों ने गलत सीखा है फिर। और जब हम आपसे पूछते हैं समझ में आ गया है तो बताइए, नहीं आए तो डाउट हो तो पूछ लीजिए माइक ओपन करके। चलिए अभी आप लोगों को पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चों को कितनी चीजें समझ में आई है। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए आपके पास में 6.8 है। माइक ओपन करो, कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि उसका सवाल सही है वो अपना माइक ओपन करो, क्योंकि हमें भी पता लगे ना कि बच्चे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा कॉपी दिखाओ जरा सभी बच्चे अपनी अपनी, कि किस तरीके से आपने कॉपी पे सॉल्व किए। कॉपी पे तो किया ही होगा। हम पहले मोहित की कॉपी देख लेते हैं, बाकी सभी बच्चे अपनी कॉपी ऑन कर लो जरा एक बार। ठीक है मोहित आप बंद कीजिए। बाकी बाकी बच्चे भी जरा अपनी तरफ कैमरा करना है जरा कॉपी की तरफ। हमें लग रहा है किसी और बच्चे ने कॉपी पे सोल्व भी नहीं किया है। बताओ भाई, आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम चाहिए था, आपको इतना सारा टाइम दिया, सब कुछ किया, और आप लोगों ने क्या किया। भाई बताओ किसी बच्चे ने कॉपी के ऊपर सोल्व किया है तो हमें ये बताओ कि सर मैंने सोल्व किया। देखो मोहित ने किया था, मोहित ने दिखा दिया। बाकी किसी और बच्चे ने सोल्व किया। अगर सोल्व किया तो चैट सेक्शन में जरा नाम लिखकर भेजो कि मैंने सोल्व किया है सर। ये तो बहुत गलत बात है। बताओ इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है और आप सभी लोग अपना मोबाइल का इंटरनेट भी लगाते हो, मोबाइल भी लगाते हो, टाइम भी लगाते हो, क्लास ज्वाइन करते हो सकता है कोई बच्चा अपने एक दो काम भी छोड़ता हो क्लास के लिए। बट फिर भी आप लोग क्या करते हो, आपसे कहा जाता है इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आप कॉपी के ऊपर पेन ही नहीं चलाते हो, आप लोड करके तुक्का लगाते हो, तुक्का लगाने के बाद अपना आंसर आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देते हो और हो सकता है वो गलत ही हो। देखो किसी भी बच्चे ने कॉपी के ऊपर सोल्व नहीं किया है और ये बहुत गलत बात है। अगर आप पेपर करने के लिए कहीं जाओ, आपको बोला था ये सभी बच्चे सवाल सही सोल्व करना, अभी समझाया भी था, बट फिर भी आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। भाई आप लोगों को क्या बताया गया था, मोहित आप बच्चे बताइए माइक ओपन करके। मोहित आप बताइए बच्चे माइक ओपन करके। सर पॉइंट का नीचे एक आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगी। बिल्कुल सही। यानी कि आपने कहा सर दशमलव को हटाएंगे तो सर इसके स्थान पर नीचे एक लिखेंगे। सर अब देखेंगे दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे सर एक संख्या है, तो सर नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। बताइए यही चीज आपको समझाई गई थी, यानी कि 6.8 को यस सर। आप लिख सकते हो 68/10, ये लिख सकते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए पहले। नो सर। किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा सर 68/10, सर यहाँ तो नहीं लिखा 68/10, हटाओ सर नहीं लिखा तो। सर यहाँ भी नहीं लिखा 68/10, सर 5 लिखा है। ज्यादातर बच्चों ने तो देखो 68 देखा और लगाया। बच्चे ये थोड़ी नहीं होता है कि 68 दिख रहा है, नीचे 10 भी तो होना चाहिए। सर यहाँ 34/10 दिख रहा है, बच्चों ने ये भी टिक लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया है भाई। बच्चों ने ये भी टिक लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया। अब आप ये बताओ जब इसमें कोई भी ऑप्शन है ही नहीं तो आप ए बी सी डी कैसे मार्क कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको बताया गया था या तो यही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे बच्चे, आप इसे काटोगे। किससे काटोगे, आप कहोगे सर इस संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, भिन्नों में बहुत पढ़ा है मैंने काटना, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आई है। आप कहोगे सर अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो सर वो 2 से कट जाता है, काटो 2 से, 2 3 6 2 चौकाट, सर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 5 10। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ काट दे, क्योंकि सर 5 तो एक अभाज्य संख्या है, ये सर 5 से कटेगी या 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, और सर ऊपर वाली संख्या क्या है 2 से कट जाएगी।
अब आप कहोगे सर आंसर तो आ गया 34/5। बताओ क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए क्या इतना सही बच्चों को सर। क्लियर है? किसी बच्चे को यस कोई सर। डाउट है तो बताइए। नो सर। अब हमें ये बताओ कि गलत क्यों हुआ ये सवाल। आप लोगों से करने से पहले आपको समझाया गया था, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया गया था। देखो जस्ट इस सवाल को करने से पहले आपको यहाँ समझाया गया था, ये रहा समझाया था बस इस सवाल को करने से पहले, और उसके यस बाद सर। भी आप लोगों ने जस्ट अगले ही पेज पे सवाल गलत कर दिया। यानी कि आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड नहीं करते। आप भी अपना टाइम लगाते हो, अपना मोबाइल का इंटरनेट लगाते हो, अपने घर के एक दो काम छोड़ते हो, क्लास अटेंड करते हो, फिर कॉपी और पेन लेकर क्यों नहीं बैठते हो? जब आपसे कहा जाता है कि आप प्लीज सवाल को सोल्व करो, जब तक आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठोगे, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है नहीं कि आप उसे लेट के पढ़ लो। जोड़ने के लिए भी आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। ये तो फिर भी आप संख्याओं को बदल रहे हो, दशमलव संख्या से भिन्न में और भिन्न से दशमलव संख्या में। ठीक है दीपक, पर आप लोग कोशिश क्या करो प्लीज, जब आप सारी चीजें कर रहे हो तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो, और कॉपी पेन लेकर बैठने के साथ साथ आप लोग उसे सोल्व भी क्या करो। बच्चे आप लोग टाइम लगा रहे हो, सबसे बड़ी बात है टाइम। आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो तो उसको यूटिलाइज करो। अगर आप लोगों को करने के लिए टाइम दिया जाता है, भाई हम भी तो खाली बैठे होते हैं यहाँ पर, क्यों? ताकि आप सोल्व करें। ठीक है ना फिर? चलिए, तो ये क्लास तो आप लोगों की देखो यहीं तक रहेगी। क्यों यहीं तक रहेगी? क्योंकि इसके आगे हमारे पास में क्या है, इसके आगे हमारे पास में ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स है, यानी कि दशमलव पर संक्रिया है। ये चीज हम नई क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, कोई पुरानी चीजें नहीं। तो यहाँ तक ये चीजें रहेंगी, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप लोगों को होमवर्क ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के पास में सेट एग्जाम की डेट शीट सभी के पास में आ गई है?